हाय गाइस, वेलकम बैक टू आर्स रॉयल किचन। रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन स्वीट में आप क्या क्या बना रहे हैं, चलिए आपके लिए थोड़ी सी मैं भी मदद कर देती हूँ। मैं लेकर आई हूँ रसमलाई और अंगूरी रसमलाई की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है गाय का 2 लीटर दूध। अगर गाय का ना मिले तो आप भैंस का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध में अच्छी तरह से उबाल आने के बाद एक बड़ा टेबलस्पून भर के मैंने इसमें विनेगर यूज़ किया है। वैसे तो दूध का छेना बनाने के लिए आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई प्रिफर टू यूज़ विनेगर ओनली। विनेगर डालते ही दूध से छेना और पानी अलग अलग हो गया है। अब इसे हम किसी जाली पर रखकर छान लेंगे। 2 लीटर गाय के दूध से लगभग आधा किलो के आसपास का छेना निकला है। इस छेने को हम 2-3 बार पानी से धो लेंगे ताकि विनेगर का जो भी असर है वह कम हो जाए। गाइस, यह रसमलाई का वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए देखें। इस वीडियो में सॉफ्ट और टेस्टी रसमलाई बनाने के पूरे फाइन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आप जब भी बनाएं इन्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें तो आपकी रसमलाई भी इसी तरह सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। इस छेने को पानी से धोने के बाद आप इसे आधे घंटे तक के लिए जाली पर ही छोड़ दें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वह निकल जाए। आधा घंटा हो चुका है और चलिए इस छेने को अब हम अच्छी तरह से मसल कर तैयार करते हैं नरम और मुलायम रसमलाई बनाने के लिए। देखिए, यह छेना अभी बहुत दानेदार है। हमें इसे हाथ से इस तरह गूंथते रहना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, और इसे तब तक गूंथें जब तक इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ और मुलायम और सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए, हाथ के इस पार्ट से आपको इसे मसलना है या गूंथना है। ऐसा करते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और देखिए हमारा छेना कितना सॉफ्ट टेक्सचर का तैयार हो गया है। इसके लिए हम एक छोटी सी लोई निकालकर इसका जब राउंड बॉल बनाकर देखेंगे तो देखिए ये हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं बन रहे हैं। इस सारे छेने के मैं इक्वल पार्ट्स के छोटे छोटे गोले बनाकर रख लूँगी ताकि हमारे जो भी अंगूरी रसमलाई बनेगी वह इक्वल पोर्शन और इक्वल साइज़ की बनेगी। और फ्रेंड्स, यह रसमलाई जो मैं बना रही हूँ आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसे आप उपवास व्रत में भी कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लावर या मैदा नहीं मिलाया है। यह सिर्फ छेने की है। इसे आपने अच्छे से मसल कर अच्छा सॉफ्ट बनाया है, और उसके बाद हम इसकी बॉल्स बना रहे हैं। और बॉल्स जब बनाएंगे आप तो जब इसमें जो टेक्सचर है वह बहुत स्मूथ आना चाहिए, और जब इसमें क्रैक ना हो तो आप समझिए कि आपका छेना रसमलाई बनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। फ्रेंड्स, इस स्वादिष्ट रेसिपी में हमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और वो है दूध और शक्कर, जो कि हर घर में हर किचन में हमेशा हर दिन हमारे पास अवेलेबल होती है। तो क्यों ना हम थोड़े पेशेंस और मेहनत के साथ इस रसमलाई को इस त्योहार पर घर पर ही बनाएं और खाएं। देखिए, मैंने सारे छेने के इक्वल पार्ट्स में बॉल्स बना लिए हैं, और अब इन्हें हथेली के बीच में रखकर हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इन्हें गोल गोल रसगुल्ले के शेप में बनाकर रख लेंगे। इसी तरह मैंने सारे छेने के रसगुल्ले बना लिए हैं। ये साइज़ आपके ऊपर है, आप इसे छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ लिया है 2 लीटर पानी और उसमें मिलाई है आधा किलो शक्कर। शक्कर घुलने तक हम इसे उबालेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा हमें यह रसगुल्ले उसमें छोड़ने हैं। ध्यान रहे, हमें यहाँ पर किसी एक तार की चाशनी या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। सिर्फ एक उबाल आने पर हमें यह रसगुल्ले इसमें छोड़ना है। आज की टिप, ध्यान रहे जब आप रसगुल्ले छोड़ रहे हो पानी में उबाल होना ज़रूरी है। इन रसगुल्लों को जब हम पानी में छोड़ते हैं उसके बाद हमें इन्हें बिना ढक्कन के कम से कम 9 से 10 मिनट तक उबालना है। 9 से 10 मिनट अच्छी तरह उबलने के बाद आप देखेंगे यह जो साइज़ में आपने बनाए थे यह उससे डबल साइज़ के हो जाते हैं, और 10 मिनट के बाद आप इसे ढक्कन लगाकर अगले 4 से 5 मिनट तक उबालें। सो गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच रेसिपीज़। अब समय है आज की टिप का। रसमलाई या रसगुल्ले बनाते समय आप जब इन्हें उबलते हुए पानी में डालते हैं तुरंत उसके बाद उसमें कड़छी या चम्मच न चलाएं, क्योंकि उस समय ये बहुत नरम होते हैं और देयर आर चांसेस कि यह टूट जाएंगे। सो जब यह 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से खुले ढक्कन में उबल जाए और इनका आउटर टेक्सचर थोड़ा हार्ड हो जाए उसके बाद आप इन्हें चम्मच से हिलाकर हैंडल कर सकते हैं।
ढककर इन्हें हमने 5 से 6 मिनट तक उबाला है और देखिए अच्छी तरह से उबल कर पक चुके हैं। अब हमने इन्हें निकाल लिया है और मेरे पास दूसरी बैच के लिए भी हैं, तो मैंने पहला बैच निकाला है और दूसरा बैच भी तकरीबन उसी तरह से मैं उबाल कर बिना ढक्कन के 10 मिनट, उसके बाद 4 से 5 मिनट ढक्कन लगाकर उबालूंगी और हमारे रसगुल्ले या रसमलाई तैयार होंगे। देखिए यह कितने अच्छी तरह से पक गए हैं और एक भी पीस इसमें टूटा हुआ नहीं है। दूसरी बैच के रसगुल्ले भी अच्छी तरह से उबल चुके हैं। अब इसी सिरप में मैं पहले वाले बैच के रसगुल्ले भी मिला दूंगी। देखिए सारे रसगुल्ले अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें गैस से हटा लेंगे और तकरीबन 1 घंटे तक इसी सिरप में रहने देंगे जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे रसगुल्ले कैसे बने हैं। तो देखिए रसगुल्ले कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। जब मैं इसे प्रेस करती हूँ उसके बाद यह वापस अपने शेप में आ जा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे रसगुल्ले बहुत ही स्पॉन्जी हैं और सॉफ्ट हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि इतने जालीदार रसगुल्ले हमने घर पे बनाए हैं। ट्राई ज़रूर कीजिए। सो गाइस, बताइए आप में से किसे किसे रसगुल्ले या रसमलाई बहुत पसंद है। आपने कभी इन्हें घर पर बनाने की कोशिश की है? और अगर नहीं की है तो इस बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रसगुल्ले पसंद है तो इसी चाशनी में आप इलायची पाउडर मिला दें और थोड़ा गुलाब जल। हो गए आपके रसगुल्ले तैयार। और अगर आपको रसमलाई पसंद है तो इन्हीं रसगुल्लों को निचोड़ कर आप एक डिश में रख लें और जो हमने रबड़ी बनाई हुई है वह इसके ऊपर डाल दें। लीजिए रसमलाई तैयार है। यह रसगुल्ले अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निचोड़ कर इनसे शुगर सिरप निकाल कर इन्हें एक डिश में रख लूँगी। इन रसगुल्लों को निचोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज़ जो रबड़ी हम इसमें डालेंगे वह अंदर तक नहीं जाएगी। देखिए एक बार फिर से देखते हैं कि इन रसगुल्लों में कितनी अच्छी जाली पड़ी है ना बढ़िया। चलिए अब हम बनाते हैं रसमलाई की रबड़ी। इसके लिए मैंने लिया है 2 लीटर दूध। इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। बॉईल आने पर मैंने इसमें आधा किलो के तकरीबन शक्कर मिलाई है। आप अपने मीठे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह जब दूध अच्छी तरह से उबल गया है इसमें मैंने डाले हैं थोड़े केसर के धागे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप थोड़ा खाने वाला कलर भी डाल सकते हैं। मैंने लिए हैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स और इन्हें इस नट स्लाइज़र में डालकर एकदम से फाइन स्लाइस कर लूँगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से तैयार हुए हैं। इस उबलते हुए दूध में अब डालेंगे स्लाइस किए हुए ड्राई फ्रूट्स और 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। और देखिए दूध में कितना प्यारा कलर आया है। अब इसे आधा घंटा और उबालेंगे। आज की दूसरी टिप, रसमलाई की रबड़ी कभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना करें, वरना वह रसमलाई उसे सोख नहीं करेगी और अंदर से एकदम फीकी लगेगी। अब इस गरम गरम रबड़ी को हम रसमलाई या जो छेने के रसगुल्ले हैं उसके ऊपर हम डालेंगे। इसे हम थोड़ा गरम गरम डालेंगे ताकि यह अच्छी तरह से रसमलाई के अंदर तक जाए। जब यह अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो इसे आप फ्रिज में रख दें और कम से कम 5 से 7 घंटे तक इसे इसी तरह रहने दें। 5 से 7 घंटे फ्रिज में रहने के बाद अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। तो एंजॉय करिए ठंडी, रसीली और जूसी रसमलाई। तो गाइस इस रक्षाबंधन पे यह रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट रेसिपी।